इसके बारे में पढ़ा था साफ सफाई स्वच्छता के बारे में, शरीर के साफ सफाई पढ़ा पहले, बाद में पढ़ा प्रीति टेक। इसका नाम महेंद्र क्या, सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ इधर मुकरा। इसके बारे में पढ़ा था पर्यावरण प्रकृति और पेड़ पौधों की साफ सफाई। ये मेरे पास एक पुस्तक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फूल लगाना। फूल लगाना किसके अंदर आता है, पेड़ पौधों के अंदर आता है। पेड़ पौधे पर्यावरण और प्रकृति एक जिसके अंदर आते हैं, पालतू जगत के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के इसके अंदर के सुनाऊंगा। ये चीजें क्या करूंगा, सुनो। हालांकि पर्यावरण और प्रकृति के मैं साफ सफाई की, तो साफ सफाई के अंतर्गत ये इसका एक टॉपिक है। क्या है टॉपिक है, फूल उगाना। क्या लिखा हुआ है, फूल फूल उगाना। वेरी गुड। इसमें लिखा है, देखो एक शीशा पेन वगैरह, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मम्मी का कहना है कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त है, वे हमेशा हमारी मदद करते हैं। हमारे सबसे अच्छे मित्र कौन है, पर्यावरण और प्रकृति, पेड़ और पौधे हमारे अच्छा दोस्त है। तो अच्छे दोस्त क्या है, ये कौन बोल रही है, हमारी मम्मी कह रही है। अब आगे किस प्रकार अच्छे दोस्त है इसको समझाया गया। ये देखो, पेड़ हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाते हैं और ताजगी देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते, मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना ऑक्सीजन, जिसको हम सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते। तो इसमें क्या लिखा है, पेड़ हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाते हैं और ताजगी देते हैं। पेड़ पौधे जहाँ होते हैं ना, तो वहाँ प्रदूषण भी कम होता है कि नहीं होता। वहाँ वर्षा वगैरह अच्छी वर्षा होने के, हरियाली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। एक दिन मैंने मम्मी से कहा कि मैं एक पेड़ लगाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, पेड़ लगाना चाहता हूँ। मम्मी मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। क्यों खुश हुई, क्योंकि वो पेड़ को लगा रहा है, काट नहीं रहा है, लगा रहा है। क्या कर रहा है, लगा रहा है। एक नया पौधा मतलब 29 नए लोगों को जीवन दे रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पेड़ कहाँ लगाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि इसके लिए हमारा बगीचा ही सबसे अच्छी जगह है। बाग बगीचा होता ही नहीं होता, अच्छी जगह है। मम्मी ने कहा कि यहाँ ठीक रहेगा। बाग बगीचा हालांकि कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ आस पास का वातावरण अच्छा हो, वहाँ क्या है, पेड़ पौधा ज्यादा मतलब जल्दी समय में फलता और फूलता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बगीचे में कौन सा पेड़ लगाना चाहता हूँ। कि बगीचे के अंदर पेड़ तो लगाएगा, लेकिन किस प्रकार का पेड़ लगाएगा, जैसे नीम का लगाएगा, खजूर का लगाएगा, किसका लगाएगा, बरगद का लगाएगा। वहाँ के देख, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं तय नहीं कर सका। मैंने कौन सा पौधा लगाऊं इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं तय नहीं कर पाया। मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं कोई बड़ा पेड़ लगाना चाहता हूँ। क्या, बड़ा सा पेड़ लगाना चाहता हूँ, या फिर कोई छोटा पौधा, या बड़ा पौधा लगाऊं या छोटा पौधा लगाऊं जिस पर फूल लगते हो। क्या लगते हो, उसको हमारे हमको क्या है, फल पसंद है। इसको क्या पसंद है, फूल। मतलब ऐसा पौधा लगाओ जिसके ऊपर फूल आए। भैया हम तो चाहते हैं कि भाई किसी की चॉइस क्या होती है, इच्छा मतलब जिसके ऊपर फल ज्यादा लगे। कोई सोचता है फूल, तो इसकी इच्छा क्या है, फूल ज्यादा लगे। क्या, तो फूल वाला पौधा लगाना। आगे क्या कहता है, मम्मी की इस बात ने मेरी मदद की। मैंने उन्हें कहा कि मैं ट्यूलिप का पौधा लगाना चाहता हूँ। क्या, ट्यूलिप नाम का पौधा आता है जिसके अंदर क्या लगता है, पुष्प। क्या लगता है, पुष्प। आगे देखो, मम्मी को खुशी हुई कि मैंने तय कर लिया था कि मैं कौन सा पौधा लगाना चाहता हूँ। मतलब उसने तय कर लिया कि पौधा कौन सा लगाना है। उसकी माँ ने बताया, सर्वप्रथम माँ ने बताने के बाद उसने तय किया कि कौन सा पौधा लगाना है। सप्ताह के अंत में मैं वे पास की एक नर्सरी में से जाकर ट्यूलिप की गांठ ले आई। भाई हम कहीं देखते हैं सड़क वगैरह के पास से गुजरते हैं, नर्सरी लगी होती है जिसके अंदर बहुत सारे खूब प्रकार के पेड़ पौधे मतलब छोटे छोटे होते कि नहीं होते। नीचे प्लास्टिक लगी हुई होती है, उसके अंदर मिट्टी डाली हुई है, उसके अंदर पौधा लगे हुए है कि नहीं है। हमें यहाँ सीधे थोड़ी पौधे उत्पन्न करते, हम कहीं नर्सरी वगैरह देखते हैं नहीं, सड़क के किनारे कोई आदमी बहुत सारे पौधे लेके बैठा रहता है, होता ही नहीं होता। जिसके नीचे प्लास्टिक लगी हुई होती है पौधे, हम उसको लेके आते हैं, प्लास्टिक को नीचे हटाकर गड्ढा करके पौधे लगाते नहीं लगाते। तो ये इस प्रकार की बातचीत कर रही है। रविवार के दिन मैं अपनी मम्मी और ट्यूलिप की गांठों के साथ बगीचे में गई। जो इसकी माँ ट्यूलिप का पौधा लेके आई थी, वो उसको लेकर कहाँ गई, बगीचे में। ट्यूलिप की गांठ है छोटे प्याज की तरह लग रही थी, जिनके ऊपर एक नुकीला सिर था। क्या था, नुकीला सा सिर था। ट्यूलिप का पौधा है जो प्याज की तरह है। प्याज देखा ना आपने, ऑनियन प्याज कहते नहीं कहते, वो देखा। वे देखने में हल्के भूरे रंग के थे। ट्यूलिप कैसा था, हल्का और भूरा रंग का।
हमने एक बेल से खाद और पानी देने का बर्तन लिया और उसमें पानी भर लिया। मैंने बताया था ना कि आपको कि गड्ढा करना है, गड्ढे के अंदर पानी डालना है, खाद डालना है, फिर पौधा लगाना है। तो ये यही चीज बता रहा है। क्या बता रहा है कि एक बेल से खाद और पानी देने का बर्तन लिया जिसके अंदर खाद और पानी गड्ढे के अंदर डाल सके। सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी जगह देखी जहां मैं अपना पौधा लगा सकता था। क्या भैया, मैंने बताया था ना, निश्चित जगह देखनी है, ऐसी खराब जगह पर नहीं लगानी है जहाँ की मतलब भूमि की क्षमता कम हो, ऐसी जगह पर पौधा नहीं लगाना है। ऐसी जगह पर पौधा नहीं लगाना, क्योंकि मतलब पौधा बड़े होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। भूमि की उर्वरक क्षमता अधिक होगी ना, क्षमता अच्छी खाद वाली, तो पौधा जल्दी जल्दी बड़ा होगा, अच्छे स्वस्थ प्रकार होगा, अच्छे ऑक्सीजन भी देगा। बताया कि नहीं बताया मैंने, जो ही चीज इसमें लिखी हुई है। अब ये क्यों क्यों इसलिए क्योंकि ट्यूलिप को सूरज की रोशनी अच्छी लगती है, इसलिए हमने ऐसी जगह खोजी, आखिर हमें वह जगह मिल गई। मैंने क्या बताया था कि भाई जल तो मुख्य है ही पौधा को बड़ा करने में, लेकिन प्रकाश के बिना पर्यावरण और प्रकृति की कल्पना थोड़ी की जा सकती, नहीं की जा सकती। मैंने बताया नहीं, पत्ते पर छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, वो किस प्रकार प्रकाश को प्राप्त करते हैं, बताया कि नहीं बताया था। तो वो यही चीज है। आगे लिखा है, मम्मी ने मुझे जमीन खोदने और उसमें नर्म बनाने के लिए कहा। मैंने क्या कहा था आपको, गड्ढा बनाना है। क्या करना है? गड्ढा बनाना है। क्या करना है? गड्ढा बनाना है। गड्ढे के बाद में गड्ढा खोद दिया ना, उसके नीचे और जमीन को थोड़ा नरम बनाना है, मतलब हल्का हल्का और अंदर खोदे हुए रखना है। मैंने बेलची की मदद से एक गड्ढा खोदा। जमीन थोड़ी सख्त थी, इसमें खुदाई करना थोड़ा मुश्किल था। कल हमने कचरा दान करने के लिए गड्ढा खोदा था, कितना मुश्किल से खोदा था। कारण क्या था, वो जमीन बहुत कठोर हो चुकी थी। क्या कठोर हो चुकी। अब उस कठोर जमीन में अगर पौधा लगाए तो थोड़ा मुश्किल, भाई मुश्किल के साथ उगता भी नहीं होता, बहुत बड़ी मुश्किल से पौधा बड़ा होता है ना। तो यही चीज है। मैं खुदाई करता गया और थोड़ी देर में वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। मम्मी ने मुझे कहा कि मैं उन गांठों को उसमें डाल दूं। ट्यूलिप का जो पौधा था वो गांठे लेके आई थी, गड्ढा करके उसके अंतर्गत डाल दो। मैंने वहां 3 गांठें दबा दी, फिर मैंने उन्हें मिट्टी से ढक दिया ताकि कोई भी पक्षी उन्हें खा न सके। बढ़िया तरीके से बाढ़ वगैरह कर दी। छोटे पौधे लेके आगे उगते तो पशु पक्षी जानवर वगैरह उसको नष्ट करते कि नहीं करते, कई बार देते खा जाते, कई बार तोड़ देते, होता कि नहीं होता। मैंने उस मिट्टी में खाद भी मिला दी थी। क्या क्या था? खाद के द्वारा क्या होता है कि पौधा अच्छी तरीके से पनप पाता है और कम समय में ही जल्दी से ही बड़ा हो जाता है, अच्छी तरह से परिपक्वता में आगे फलने फूलने लग जाता है। फिर मैंने उन गांठों पर पानी डाला, उसमें जमीन गीली हो गई थी। मैंने बेलचा और पानी देने का बर्तन उठाया और अपने मिट्टी वाले हाथों को धोकर साफ कर दिया। क्या किया? बाद में पौधा लगा दिया। पौधा लगाने के बाद में मिट्टी वाले हाथों को साफ किया। मैंने बताया था ना साफ सफाई के अंतर्गत कि आपको साफ सफाई करने के बाद हाथ धोने हैं। क्यों धोने हैं? क्योंकि हम जो कचरा उठाते हैं उसके अंदर कई प्रकार के कीटाणु विषाणु होते हैं, जीवाणु वगैरह, गंदे जीवाणु विषाणु वगैरह होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हाथ धोना जरूरी है। मैंने मम्मी को बताया कि मैं अपने ट्यूलिप के पौधों के बड़ा होने का इंतजार नहीं कर सकती। एक दिन उन गांठों में से नन्हे पौधे निकल आए। जो हाँ इसमें ध्यान देना, ये क्या 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 वो गांठ की क्या भाई, अंकुर होता है ना, अंकुर फूटा ही नहीं। तो आप देखते हो कोई बीज का रोपण करते हो जमीन के अंतर्गत, वो धीमे धीमे से फूटता ऊपर से आता है, आप देखते हो ना, आता कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है। वो परिपक्व तो होता है बाद में। तो उसने देखा कि पौधा लगाया, पानी दिया, खाद डाली, हफ्ते भर बाद में उसने देखा कि वो पौधा फल रहा फूल रहा है, बड़ा होने की। उसके थोड़े दिन बाद ट्यूलिप की कलियां भी निकलनी शुरू हो गई। मैं उनमें से फूलों को निकलते हुए देखना चाहता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ, वे हवा में सिर हिलाते हुए बाहर निकाल रहे थे। आप देखते हो पौधा जब उगता है छोटा तो उसकी वो टहनी होती नहीं होती है, वायु आती है, हवा चल, तो हवा के अंदर ऐसे लहराती नहीं लहराती, लहरती नहीं लहरती। तो उस समय उनको देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता है भाई, बड़ा शानदार दृश्य होता है। अगर मतलब पुष्प की थोड़ी सी लंबी टहनी हो और हवा है, हवा उस टहनी को छुए छुए और ऐसी वो टहनी लहराती हुई दुखे, अच्छी दिखती नहीं दिखती, हमारा मन मोहित होता है कि नहीं होता, प्रसन्न होता है कि नहीं होता, मन होता है ना। तो ये मतलब पर्यावरण और प्रकृति की सुंदरता है। क्या है? सुंदरता है। सिर्फ इतना ही मत सोचो कि हमें भाई पर्यावरण मतलब हरी भरी दिख रही है इसलिए लगाई, नहीं, गलत बात। वो हमें ऑक्सीजन भी देता है, फल भी देता है। और कई बार हम देखते हैं कि संगई करते हैं ना पौधों की, टहनी को काटते हैं, जब मतलब पौधा काफी अवस्था में आ जाता है, आता नहीं था, फिर उसके नए फूल आते हैं, तो पशुओं के खाने के लिए भी काम आता है। बड़े होने के बाद देखते हैं ना, नीम की छंगई वगैरह करते हैं, खजरी की आता ही नहीं था काम में, वो यही चीज लिखी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पौधे की वो टहनियां थोड़ी बड़ी हो रही, जैसे कोई सिर हिलाता हुआ इंसान। क्या ऐसे मतलब सिर हिलाता हुआ इंसान भाई, जैसे टहनी को टच करेगी तो ऐसे ऐसे लहरती कि नहीं लहरती, लहरती ना उसमें।
मैंने पापा मम्मी और अपनी छोटी बहन को बुलाया और उन्होंने ट्यूलिप दिखाई। उसने अपने माता पिता और बहन को बुलाया और वो पौधा दिखाया। वे सब उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और मुझे शाबाशी दी। क्या कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक पौधा लगाया है, वो अच्छे पुष्प देगा, वो अच्छी ऑक्सीजन देगा, वो अच्छे फल देगा। क्या करेगा? क्या? अब बेलचा, जो बेलचा इसमें एक शब्द आया था ना कि मैंने सर्वप्रथम बेलचा उठाया और फिर वो मतलब बर्तन लिया, उसको खाद डाली। बेलचा क्या होता है? बेलचा हम जब ये पौधों को ऐसे खोद रहे नहीं, खोद रहे थे कल परसों, खोद रहे थे ना, वो क्या है? बेलचा। हम उसे खुरपी कहते हैं। खुरपी कहते हैं कि नहीं कहते? उसको क्या कहते हैं? बेलचा। उसमें देखो ऐसे सब दिए हुए हैं। बेलचा, ट्यूलिप, ट्यूलिप का मतलब एक पौधा होता है जिससे उस पौधे की वो कली होती है। भाई जैसे छोटी टहनी होती है नहीं होती है, कली होती है ना, देखते हैं ना आप, मतलब पौधा जब छोटा होता है जमीन से धीमे धीमे बाहर निकलता है, होता कि नहीं होता? तो वो ये सब दिए हुआ है। बगीचा, बगीचे जहाँ गार्डन वगैरह, ये हमारे जो बगीचा बाहर लगा है, उद्यान गार्डन वगैरह कुछ भी कह दो, होता कि नहीं होता? है कि नहीं है? इसमें क्या है? बहुत सारे पौधे लगे हुए। और ये पौधे सिर्फ यूं ही नहीं है कि मतलब ऐसे ही लगा दिए रिली अच्छी रहती, गलत बात। वो हमें छाया तो देते ही है, साथ में ऑक्सीजन भी देते हैं, फल वगैरह भी देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? और उनसे मतलब काफी मात्रा में पशु पक्षियों को चारा भी मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? और यहाँ तक कि पक्षी उन पर आवाज भी करते हैं कि नहीं होते? आप देखोगे इन पौधों पर बहुत सारे घोंसले बना रखे है कि नहीं है? कहीं कहीं मतलब मधुमक्खियों ने छत्ते भी बना रखे। हाँ इसमें है, इसमें भी, हाँ इसमें भी है, मतलब मधुमक्खियों ने छत्ते भी बना रखे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमें भाई हमारे लिए नहीं, वो सभी धरती पर विद्यमान सभी जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य है। मतलब जैसे मान लो चिड़िया है, चिड़िया को रहने के लिए जगह नहीं है, और अगर हम पौधा लगा दे तो आप देखोगे चिड़िया थोड़े दिन बाद उसको घोंसला बनाएगी, घोंसला बनाने के बाद अंडे देगी, बच्चे हो गए, देखा ही नहीं देखा आपने? तो मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पशु पक्षी के लिए भी बहुत जरूरी है। वो ऐसा नहीं कि हमने लगा दिया इसलिए पौधे का अधिकार, पौधे पर हमारे अधिकार है, गलत। पशु पक्षी का भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है, क्योंकि उनको भी अधिकार है कि वो ऑक्सीजन ले, उनको भी अधिकार है कि वो छांव का आनंद ले। होता है कि नहीं होता है? गांठ, गांठ आप देख सकते, मतलब फूल का पौधा बहुत कम चांस होते हैं कि भाई अकेला वो हम नर्सरी खरीद लाए, ये वो लगभग इतनी बड़ी गांठ देता है, उसके अंदर 3-4 पौधे लगे हुए होते छोटे छोटे पुष्प के, होते हैं कि नहीं होते? ताकि एक साथ में वो क्या है भाई, अकेला पुष्प लगाए तो हालांकि हो सकता है अच्छा दिखे, लेकिन एक साथ ज्यादा पुष्प अगर उसके अंदर बाहर लाए तो ज्यादा मनोरम लगे ना दृश्य, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्यादा प्रसन्नता होगी भाई, ज्यादा पुष्प लगे, होगा कि नहीं होगा? और इसे बाकी शब्दों का ये वर्णन किया गया है कि खाद और पानी देने का बर्तन, मतलब भाई पानी तो हम कैसे किसी बर्तन के माध्यम से देंगे ना, देंगे कि नहीं देंगे? तो हमें ध्यान रखना है, पर्यावरण और प्रकृति को हमेशा बचाना है, इसको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है। अब इतना ही नहीं है कि हम मतलब भाई मतलब सिर्फ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे बस हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, कतई नहीं। आप अगर पौधों को बचा भी रहे हो तो आपको साथ में कर्तव्य बनता है कि आप पौधों को लगाए भी, उनको पानी भी दे, पर्याप्त मात्रा में उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें, और उनसे उनमें होने वाली बीमारियां, कीटनाशक, कीट, दीमक वगैरह आदि के द्वारा में उनकी सुरक्षा करें। किस प्रकार सुरक्षा करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक मतलब सूखी हुई लकड़ी उठानी है, उस पूरी दीमक को उतारना है और उस दीमक को पौधे के नीचे से हटा देना है। अगर दूसरी बार दीमक लगे तो अपने माता पिता से सलाह मशवरा करके एक अच्छी दवाई लानी है, उस पौधे के अंतर्गत डाल दी। अब हालांकि ये तो क्या है कि नीम तो बड़े हो चुके हैं, अब बड़े पौधों को क्या है कि दीमक लगती है तो बहुत कम चांस बनते हैं कि पौधा नष्ट हो जाए। अगर छोटे पौधे को दीमक लग जाती है ना तो हाँ नीम के ऊपर छटके हाँ दीमक उतारना अच्छी बात है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं हमें चोट नहीं लग जाए, नीचे गिर नहीं जाए। अब देखो 2 पौधे दिख रहे हैं आप सामने, अब वो पौधे क्या थे? बिल्कुल जल गए थे, सूखे हुए थे कि नहीं थे? हमने अच्छी तरीके से उनको खोदा, उनके अंदर से प्लास्टिक थी, प्लास्टिक को हटाया, फिर हमने उसके अंदर पानी डाला। अब देखो रिजल्ट आपके सामने, 5-6 दिन में उसका ऊपर देखो काफी पत्तियां आई हुई नहीं है? ये देखो आपको फर्स्ट पौधा दिख रहा है, दिख रहा है? जड़ समाप्त हो रही है, हाँ ये एकदम सूखा हुआ था, आगे का एक भी पत्ता नहीं था इसके ऊपर, तो हमने पानी पिलाया। अब ये देखो जैसे ये हरा हो गया। अब जब तक चौमासा आता है ना, वर्षा ऋतु, वर्षा का समय, तब तक अगर हम इनको पानी देते रहेंगे तो फिर इसको 4 महीने में बरसात आएगी तो हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी, तब तक ये काफी मात्रा में बड़ा हो चुका होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ वो 4 मास में काफी बड़ा हो चुका होगा, और 4 मास में अगर हम रक्षा करेंगे 4 मास में चौमासा मतलब 8 माह होंगे कि नहीं होंगे? 4+4 तो 8 माह में तो ये काफी वृद्धि कर चुका होगा भी नहीं होगा? फिर हमारा ऐसा नहीं है कि हम इसका ध्यान तो रखेंगे, लेकिन फिर इसका ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जहां तक हो सके मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने भी, बड़ा होने के पश्चात भी ध्यान रखे पौधे को बचाया जा सकता है। होता कि नहीं होता है? एक मतलब कविता होती है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जा, एक मिलकर बोझ उठाना, ये वो कविता है कि नहीं है? तो मतलब अकेला हमेशा अकेला चलना कहावत है ना कि भार नहीं फोड़ सकता है। तो मतलब आप जब मिलजुल कर सभी एक साथ एक होकर काम करोगे, पौधों को बचाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, होगा कि नहीं होगा? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।
धन्यवाद।